हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों और अच्छे से आपकी ज़िंदगी कट रही हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिर से लाइव क्लास पे करेक्ट 8 बजे स्टार्ट कर दिया है और मैं आप सभी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी तक कोई नहीं आया। जब कोई आ जाता है तो दोस्तों इस लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने वादा किया है अभी तक उन्होंने तो हाँ, कोई एक दिखा। आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? तो लाइक के साथ आप बटन दबाइए और मैं समझूंगा कि आप तैयार हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप तैयार हैं? एक लाइक मिला है, धन्यवाद जिसने भी लाइक दिया हो दोस्तों। और दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन का आप लोग 4 ऑप्शन मिले गए आप सभी को और उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। प्लेटो की कृति, किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? रिपब्लिक, लॉक, स्टेटमेंट, प्रोटोगोरस। कौन सा कृति है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से जल्दी इस ऑप्शन का सही जवाब दें। फर्स्ट रिपब्लिक। और कोई? और कोई बोलना चाहेगा दोस्तों? फर्स्ट फर्स्ट पूजा राठौर जी फर्स्ट। जी हाँ, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, जिन्होंने पहला ऑप्शन चूज किया वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों के समूह राजमंडल कहलाता है? 8 राज्यों का समूह, 10 राज्यों का समूह, 12 राज्यों का समूह या फिर 14 राज्यों का समूह? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मनीष सिंह जी 12 कह रहे हैं। पहला जवाब इनका आया है, मनीष सिंह का। दूसरा जवाब देख रहे हैं किसका आ रहा है दोस्तों? 13 राजेश राठौर, 13 राज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 3। तो दोस्तों, इसका जल्दी से जवाब दें। दूसरा स्वान। और कोई? तो दोस्तों, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 12 राज्यों का समूह। काली जी आप सही जवाब दे रही हैं। राज जी आपने भी सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों। प्लेटो के आदर्श राज्य में कितने जनसंख्या बतलाई गई है? पहला ऑप्शन है 5540, दूसरा ऑप्शन है 4055, तीसरा ऑप्शन है 4050, चौथा ऑप्शन है 5040। चौथा 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 स्वान जी दूसरा का सी बता रहे हैं, दूसरा सी कह रहे हैं। ठीक है, और कोई? जल्दी से दोस्तों, जिन्होंने चौथा ऑप्शन बताया वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो 5040 प्लेटो के आदर्श राज में थे और अरस्तु के 10,000। ठीक है दोस्तों, राजवर्ल्डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। काले जी आपका भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्विनास किस शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक है? राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र, तीसरा है प्रजातंत्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन जल्दी से सही ऑप्शन पर क्लिक करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों। एक्विनास किस शासन प्रणाली का प्रबल समर्थक है? चौथा इनमें से कोई नहीं। शिव कुमार चौथा बता रहे हैं, राजेश चौथा बता रहे हैं, राज चौथा बता रहे हैं। और कोई? तो एक्विनास जो था दोस्तों, हाँ, स्वान जी चौथे का पहला बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। राजतंत्र का प्रबल समर्थन एक्विनास था। पहला बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आप सबके सामने। अगला क्वेश्चन है, हाब्स की प्रमुख कृति है? पहला ऑप्शन रिपब्लिक, दूसरा है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तीसरा है द प्रिंस, चौथा है लेवियाथन। तीसरा ऑप्शन हाब्स की कृति, तीसरा, चौथा है लेवियाथन। शमीन बोल रहे हैं, मोहम्मद शिवराज तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं। और कोई? दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। रजनीश राठौर चौथा ऑप्शन, योगेश चौथा, राजवर्ल्ड यूनिवर्सिटी पचवे का चौथा, स्वान सरोहा चौथे का डी, काली चौथा। तो इसका आंसर लेवियाथन है।
हाफ्स की कृति, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और ऐसा कहा जाता है कि लेवियाथन में जिसे बोधा ने संप्रभुता को ऑनर नैतिकता के बेड़ियों से बांधा हुआ था, हाफ ने उसको पूर्णतः उस नैतिकता से परिपूर्ण कर दिया, बंधनों से मुक्त कर दिया। अगला दोस्तों है आपके सामने, हाफ द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है शांति की अवस्था, अराजकता की अवस्था, समृद्ध की अवस्था, पारस्परिक। चौथा है सहयोग की अवस्था। दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं शिवराज, चौथा, ठीक है, समीन दूसरा। जी हाँ दोस्तों, छठवें का आंसर दूसरा बिल्कुल सही है। मनीष जी बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है छठवें का आंसर। सातवें पर जाते हैं दोस्तों, सातवें का देखते हैं कौन बताता है। जेएस मिल में स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा किसको बतलाया? सातवें का ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सरकार, दूसरा है विरोधी दल, तीसरा है बहुमत और चौथा ऑप्शन है अल्पमत। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा ऑप्शन विरोधी दल, दूसरा 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 पूजा राठौर जी, दूसरा काली जी, दूसरा योगेश जी, दूसरा और कोई? देखिए इसका ऑप्शन जो है दोस्तों वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले तीसरा दिया। क्योंकि देखिए वो जेएस मिल मानता था जो लोकतंत्र है वो अल्पतंत्र की जो स्वतंत्रता वाली बातें हैं उसको दबा देता है, बहुमत अपने विचार अल्पमत को थोप देता है, ठीक है। इसलिए स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा वो बहुमत को मानता था, ठीक है, सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला सातवें का तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आठवें की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निश्चय ही व्यक्ति स्वतंत्रता आवश्यक है किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? पहला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों बेंथम का है, दूसरा है कार्ल मार्क्स का, टीएच ग्रीन का, जेएस मिल का। निश्चय ही स्वतंत्रता आवश्यक है किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं, यह कथन किसका है? बेंथम का, कार्ल मार्क्स का, टीएच ग्रीन का, जेएस मिल का। जी हाँ दोस्तों, संजय जी सबसे पहले सही जवाब दे रहे हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट सही है और जिन्होंने चौथा ऑप्शन दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। बेंथम का नहीं है, बेंथम तो उपयोगितावाद है, ठीक है, का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का सामने है। कार्ल मार्क्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला ऑप्शन है काल्पनिक समाजवाद, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद, तीसरा ऑप्शन है विकासवादी समाजवाद, चौथा ऑप्शन है अराजकतावाद। तो दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं कोई तीसरा? संजय जी तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, रजनीश दूसरा, राजवर्ल्ड नौवे का दूसरा, मनीष दूसरा बता रहे हैं। देखिए वो काल्पनिक समाजवाद नहीं बताया नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स से जितने भी पहले समाजवादी विचारक आए, प्लेटो आए, ठीक है, और सब भी विचारक आए, चार्ल्स फूरियन, ठीक है, वो सब कल्पनावादी थे। प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद अपने आप को कार्ल मार्क्स द्वारा ही घोषित खुद को किया गया, ठीक है। इसका ऑप्शन दूसरा सही है, वैज्ञानिक समाजवाद। रवि कुमार आंसर दो, आंसर जी हाँ, आंसर दो आपका सही है रवि जी। अगला है आप सभी के सामने क्वेश्चन, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार किसका है? जयप्रकाश नारायण, अरविंद घोष का, एम एन राय का, महात्मा गांधी का। तो 10वें का आंसर दीजिए। दूसरा अरविंद घोष, मनीष जी सबसे पहले जवाब दिया, लग रहा है मनीष जी बहुत ही तैयारी के साथ आए हैं। रवि जी सबसे पहले जवाब दिया, आंसर दो, मनीष जी। संजय दो, रजनी दो, बिल्कुल सही जो आपने दिया, क्योंकि कट्टर हिंदूवाद और राष्ट्रवाद का जो विचार है अरविंद घोष के विचारों में पाया जाता है। द ह्यूमन साइकिल जो उनकी कृति अरविंद घोष के विचारों में ही पाया जाता है। और अभी उन्हीं में से एक क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से 10 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, मार्शल योजना का किससे संबंध है? पूर्वी यूरोप, दूसरा है पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता, तीसरा है विकासशील देशों में किन देशों को, लैटिन देशों को सैनिक सहायता। ये ऑप्शन नंबर 2 है, राजवर्ल्ड बता रहे हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता, रवि जी क्या कह रहे हैं? रवि जी आंसर नंबर 2 बताए हैं। आंसर नंबर 2 जी हाँ, मार्शल एक विदेश मंत्री थे, ट्रूमैन उस समय राष्ट्रपति थे, और उन्होंने डॉलर नीति चलाई मार्शल द्वारा। इसी मार्शल योजना को ही डॉलर नीति कहते हैं। और इन्होंने पश्चिमी यूरोप की आर्थिक सहायता की, क्योंकि विश्व में 4 ही प्रकार के जो क्या ना है रुपए थे, धनराशि है, उसकी लेन देन विश्व में होती है, और डॉलर सबसे ज़्यादा चलता था। ठीक है, इसी के कारण डॉलर की सहायता से पश्चिमी देशों को अपने खेमे में शामिल करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल द्वारा इस नीति को चलाया गया। मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों। मार्शल योजना दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध बाद स्टार्ट हुई थी और लगभग 1955 तक चलती रही। ठीक है, और ये 1948 से ही शुरू हो गई थी मार्शल योजना। ठीक है दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं? 8 8 8 8 8। अच्छा, 8वां देश कौन सा है? कोई लिख के बताए। 8वां देश जिसको शामिल किया गया है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1947 बिल्कुल सही। अफगानिस्तान है, बिल्कुल। और कोई? जी हाँ, अफगानिस्तान को 8वां देश के रूप में शामिल किया गया है, रवि जी, बिल्कुल। और ये 14वां शिखर सम्मेलन में इसको शामिल किया गया था सन 2007 में। इसकी स्थापना सार्क की 1985 में हुई थी, सन 2007 में। बिल्कुल सही आंसर है, 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ही है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकृत किया? कोई बात नहीं अजय जी, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, अभी ढेर सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं आज। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकृत किया? 3 नवंबर 1950। अजय जी बता रहे हैं 1950। और कोई? जी हाँ दोस्तों, जब कोरियाई संकट आ गया था और बार बार वीटो का प्रयोग किया जा रहा था दोस्तों, तो उस समय महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मतलब शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को पारित किया। तो दोस्तों इसका नंबर 14वें का आंसर तीसरा सही है। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका संबंध वर्तमान से। वर्तमान में किस देश ने मानवाधिकार की सदस्यता त्यागने की घोषणा की है? अभी हाल ही में घटित हुआ है, ये घटना बहुत ही फेमस है। बिल्कुल सही जवाब राज जी बोल दिए। ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका ने अभी घोषणा किया हाल ही में, उन्होंने घोषणा किया है कि वो मानवाधिकार की सदस्यता को त्यागेंगे। बिल्कुल सही अखिलेश यादव जी, बिल्कुल सही। अगला बिल्कुल सही, अमेरिका। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना किस सन में किया गया था? तो दोस्तों 1948, 1949, 1950, 1951, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 16 का दूसरा। और कोई? राजवर्ल्ड दूसरा, तीसरा। जी हाँ, इसकी स्थापना सन 1949 में किया गया है और नाटो वर्तमान में भी बना हुआ है। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि जो नाटो है, ठीक है दोस्तों, वो यूरोपीय संघ के जितने सदस्य हैं वो अपने जीडीपी का 2% हिस्सा नाटो में खर्च करें। ठीक है, लेकिन अभी भी वो अपने देश 2% अपने जीडीपी का
नहीं खर्च कर रहे हैं नाटो का। बहुत अधिक भार अमेरिका को वहन करना पड़ता है नाटो के लिए। तो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी कभी धमकी देते रहते हैं कि मैं इसकी सदस्यता छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, किसने आज की युक्ति को अति मारकता का युग कहा है? ये तो तुरंत बता देना चाहिए। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, मैक्सी लर्नर। फोर प्लेयर बिल्कुल सही है दोस्तों। तो किसने आज की युक्ति को अति मारकता का युग कहा है? मैक्सी लर्नर बिल्कुल सही, क्योंकि ये डिड डे का सवाल है दोस्तों। आप लोग जानते ही होंगे डिड डे क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों हाँ, डिड डे वो दिन होता है जब परमाणु युद्ध का खतरा हो और एक अतिमारकता के युग में जी रहा हो सब कोई देश मिलकर, और जिसके कारण मैक्सी लर्नर ने कहा आज का युग अतिमारकता का युग है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। परीक्षा प्रतिबंध संधि कब हस्ताक्षर हुए? इसका आंसर क्या है? 1971, 1972, 1966, 1963। सही आंसर दीजिए। अभी इसका सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म बता देंगे तो आप आंसर तुरंत बता देंगे दोस्तों, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताने वाला हूं। तो परीक्षा प्रतिबंध संधि, जी हाँ, आप लोग लग रहा है पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इसका आंसर 1963 है। आप लोग राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ? 1999, सन 2000, 1998, 1997। चौथा 1997, चौथा संजय जी बता रहे हैं 1900, अजय जी चौथा, अखिलेश जी चौथा, रवि कुमार 1963। जी नहीं, ये हाल ही में संपन्न हुआ है। देखिए, परमाणु अप्रसार संधि सम्मेलन सन 2000 में संपन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये वर्तमान में अभी एक सम्मेलन सन 2010 में भी संपन्न हुआ है, परमाणु हथियारों की कटौती के संबंध में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दोहराया भी है। किस देश की कूटनीति को दुकानदार जैसी कूटनीति कहा जाता है? अमेरिका कूटनीति, पाकिस्तान, ब्रिटेन और भारत। तो इसका आंसर क्या हुआ? संजय जी कह रहे हैं तीसरा, मंजू जी कह रहे हैं तीसरा, राज कर रहे हैं विश्व का तीसरा, और अखिलेश यादव कह रहे हैं पहला, अजय जी कह रहे हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वो मोल भाव की कूटनीति करते हैं, और इसी मोल भाव की कूटनीति के कारण दोस्तों जो इस समय फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वो ब्रिटेन में ना होकर, ठीक है, रूस में हो रहा है, क्योंकि रूस ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सन 2018 जीत लिया। और रूस ने ब्रिटेन को ही नहीं मात दी, यहां तक अमेरिका को ही मात दे दी। तो उसकी कूटनीति कोई अच्छी कूटनीति नहीं है, मोल भाव दुकानदार की कूटनीति के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला हम चलते हैं, इस क्वेश्चन का दोस्तों जवाब दीजिए। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? आसान नंबर 4, रजनी जी बोल रहे हैं, इसका आंसर दीजिए। पहला पहला पहला, और कोई चौथा, और कोई जल्दी से ऑप्शन इसका दीजिए। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है यूनेस्को का आंसर 1951 सही है। अच्छा, अब बताइए 22वां क्वेश्चन का आंसर। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या है? सरकार है, भूमि है, जनसंख्या है, संप्रभुता है। अजय जी चौथा कर रहे हैं, राज कर रहे हैं चौथा, मंजू कर रहे हैं आल। दोस्तों आल का ऑप्शन नहीं है पहले, ठीक है, चौथा कर रहे हैं, ठीक है।
आरती जी चौथा कह रही हैं, मनीष सिंह जी कह रहे हैं चौथा। तो जी हाँ दोस्तों, संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य जो है वह अधूरा है। ठीक है, अगर आपके उपनिवेश बना लिया जाता है दोस्तों, तो आप राज्य का कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन देश दोस्तों बना रहता है, राज नहीं बन सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण दो होता है दोस्तों संप्रभुता। ठीक है, राज्य और देश में अंतर होता है दोस्तों, आपको किसी और दिन में बताऊंगा। ठीक है, देश एक भावात्मक शब्द होता है और राज भावात्मक नहीं होता है। राज के चार प्रमुख तत्व होते हैं जो कि सामने दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? कौन सा विचारक? लास्की, गार्नर, प्लेटो, सीले। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। चौथा बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 24वें के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, मार्क्स, लॉक और ग्रीन ने। इसका ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। सुनील दत्त जी सबसे पहले इसका आंसर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां सीमेंट नहीं, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन है? ठीक है दोस्तों, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्नलिखित में से कौन है? लॉक, रूसो, अरस्तु, प्लेटो। इसका जवाब जल्दी मिलना चाहिए। सीमित संप्रभुता, राज जी पहला, अखिलेश जी पहला जवाब सही आपने दिया। ठीक है, इसका सीमित संप्रभुता की बात लॉक करता है दोस्तों। जी हाँ, जिन्होंने लॉक का आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है दोस्तों, इसी से संबंधित एक नेट में भी क्वेश्चन आया था, मैं हिंट दे रहा हूं, और उसका संबंध स्विट्जरलैंड से था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, और अखिलेश यादव जी ने 4 आंसर दिया है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश जहां अभी भी जनता प्रत्यक्ष लोकतंत्र द्वारा संविधान में परिवर्तित करती है, जजों की नियुक्ति प्रत्यक्ष लोकतंत्र द्वारा किया जाता है, और संविधान में परिवर्तन तो होता ही है। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर चौथा है सही। अगला है दोस्तों, राज साधन है, साध्य नहीं। यह सिद्धांत है किसका? उदारवाद का, ठीक है, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद का। बिल्कुल योगेश जी पहला जवाब दिए हैं, पहला बिल्कुल सही जवाब है। नहीं, व्यक्तिवाद का नहीं है। मानव में एक आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? मानव में, हेलो दोस्तों, 28 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए दोस्तों। मानव में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो दोस्तों आपके सामने दूसरा ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। और दोस्तों इसका थोड़ा ऑप्शन मैंने गलत बोल दिया है, इसका आंसर व्यक्तिवाद होगा, उदारवाद नहीं होगा। तो जिन्होंने व्यक्तिवाद कहा है वो सही हैं। 27वां का मैंने कुछ गलत बोल दिया था दोस्तों। अब 29वां पर चलते हैं, 29वां क्वेश्चन नंबर पर, जो कि यहाँ रहा। फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका में, भारत में, इंग्लैंड में, इटली में। क्वेश्चन नंबर 29वां, इटली अजय जी जोड़ रहे हैं। चौथा ऑप्शन संजय जी सबसे पहले दिया, और अखिलेश यादव चौथा, अजय जी चौथा, राजवल जी 29वां का दी। बिल्कुल सही है, इटली में मुसोलिनी द्वारा, ठीक है, फांसीवाद का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किया व्यक्तिवाद में, उदारवाद में, फांसीवाद में, गांधीवाद में। अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किया, ऑप्शन नंबर 30 का आंसर दीजिए दोस्तों।
तीसरे का अजय जी कह रहे हैं तीसरा, ठीक है, फांसीवाद, अरे नहीं वो बीत गया। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए दोस्तों, ए व्यक्तिवाद में। तो दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो राजवल जी 30 कर रहे हैं, आरती जी तीसरा का 3 कर रही हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नहीं चौथा ऑप्शन गलत है। द्वंद्वात्मक भौतिकता का सिद्धांत निम्न में से किसका है? वैज्ञानिक समाजवाद का, उदारवाद का, फांसीवाद का, व्यक्तिवाद का। ऑप्शन नंबर 31वां का आंसर क्या होगा? द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत। पहला अखिलेश सिंह पहला, राजवल पहला, ठीक है, मार्क्सवाद चौथा, काली चौथा पहला। तो दोस्तों इसका सुनील जी पहला, तो इसका जवाब दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर पहला बोला है वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचारक ने दिया? प्लेटो, मार्क्स, हेगल, अरस्तु। ये तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 चौथा, अरे एक बार क्वेश्चन को फिर से सुने। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचारक ने दिया? प्लेटो, मार्क्स, हेगल, अरस्तु। बिल्कुल सही जवाब है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। जिन्होंने सोनी जी, आरती जी कह रही है सोनी, चौथा ऑप्शन सोनी द चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इनमें से किस विचारक ने किया? तो दोस्तों ये तो रिपीट हो गया वही क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल और ज़्यादा क्वेश्चनों के साथ मैं मिलूंगा। आज थोड़ा मेरे पास टाइम का अभाव था, ठीक है। योगेश यादव जी, इसका ऑप्शन नंबर चौथा होगा, अरस्तु। तो दोस्तों आज समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए मैंने कम ही क्वेश्चन बनाए। कल और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड नाइट।